नमस्ते। तो जिन्होंने भी बाजार पर नजर रखी हुई है उन्होंने एक चीज जरूर देखी होगी कि सोने की कीमतों में हाल ही में कुछ हलचल हुई है, दाम नीचे आए हैं। तो चलिए आज इसी पूरी बात को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर सोने का भाव गिरा क्यों और क्या ये चिंता की बात है। आइए इसी सवाल के तह तक चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना एक बहुत ज़रूरी बात समझ लेते हैं। ये जो गिरावट है ये कोई मार्केट क्रैश नहीं है, इसे कहते हैं करेक्शन। ये बाजार का एक सामान्य एडजस्टमेंट है और इन दोनों शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है। तो देखिए, इन दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क है। क्रैश का मतलब होता है कि बाजार में डर और घबराहट का माहौल है और शायद कोई गहरी आर्थिक समस्या है। लेकिन करेक्शन, अरे ये तो बाजार का एक नॉर्मल हिस्सा है। जब कीमतें बहुत तेजी से ऊपर भागती हैं तो बाजार खुद को इस तरह से बैलेंस करता है। सच कहूं तो ये एक हेल्दी साइन भी हो सकता है। अच्छा, तो अगर ये एक करेक्शन है तो सवाल तो उठता ही कि भाई हुआ क्यों। इसके पीछे 3 बड़े ग्लोबल कारण हैं जो इस पूरी कहानी को समझाते हैं। ये 3 कारण हैं। पहला, रिकॉर्ड ऊंचाइयों के बाद हुई प्रॉफिट बुकिंग। दूसरा, डॉलर और बॉन्ड डील्स का प्रेशर। और तीसरा है सेफ हेवन डिमांड, यानी सुरक्षित निवेश की मांग में कमी। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग। सोचिए, जब सोने की कीमतें अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं तो जिन निवेशकों ने कम दाम पर सोना खरीदा था उन्होंने सोचा कि भाई अब अपना मुनाफा घर ले जाने का सही समय है। तो उन्होंने सोना बेचना शुरू कर दिया। और जब बहुत से लोग एक साथ बेचते हैं तो कीमत में थोड़ी गिरावट आना तो स्वाभाविक ही है। अब दूसरा कारण है अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड्स का असर। इसे ऐसे समझिए, आपके पास पैसा रखने के 2 ऑप्शन हैं। एक सोना, जहां कोई ब्याज नहीं मिलता, और दूसरा सरकारी बॉन्ड्स, जहां आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। तो आप क्या चुनेंगे? जाहिर है, जब बॉन्ड्स पर रिटर्न ज्यादा आकर्षक हो जाता है तो निवेशक सोने से पैसा निकालकर वहां लगा देते हैं। इससे सोने की मांग कम हो जाती है और कीमत पर दबाव बनता है। और अब आते हैं तीसरे कारण पर, सेफ हेवन डिमांड। जब भी दुनिया में कोई आर्थिक या राजनीतिक तनाव होता है तो लोग घबराकर सोने में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उसे सबसे सुरक्षित माना जाता है। हाल के दिनों में दुनिया में टेंशन थोड़ी कम हुई है तो सोने की ये सुरक्षित निवेश वाली मांग भी कुछ हद तक कम हुई है। चलिए अब दुनिया की बात छोड़कर अपने देश भारत के बाजार की बात करते हैं, क्योंकि यहां भी एक अहम फैक्टर काम कर रहा है। भारत में कहानी थोड़ी अलग है। यहां सोने के दाम पहले से ही आसमान छू रहे थे। इसका सीधा असर आम खरीदार पर पड़ा। शादियों और त्योहारों के लिए जो खरीदारी होती है वो धीमी हो गई क्योंकि लोगों को कीमतें बहुत ज्यादा लग रही थीं। अब जब देश में ही डिमांड कम हो जाती है तो ये भी कीमतों पर नीचे की ओर दबाव डालता है। तो ये तो हुई अभी की गिरावट की कहानी, लेकिन चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं, बड़ी तस्वीर देखते हैं और समझते हैं कि सोने का लंबी अवधि का रुझान क्या कहता है। देखिए, अगर बड़ी तस्वीर को देखें तो ज्यादातर मार्केट एक्सपर्ट्स इस बात पर सहमत हैं कि यह गिरावट बस एक छोटा टेम्पररी फेज है। सोने का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, यानी लंबी अवधि का रुझान, वो अभी भी मजबूत माना जा रहा है। और इस बात को और मजबूती मिलती है जब हम अमेरिकी डॉलर को देखते हैं। उसमें कोई बड़ा संकट नहीं दिख रहा है। उसकी चाल एक सामान्य दायरे में ही है, जो ये दिखाता है कि ये किसी बड़ी आर्थिक घबराहट का संकेत नहीं है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस मौजूदा स्थिति से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो क्या ये गिरावट देखकर घबराना चाहिए? क्या ये किसी बड़ी समस्या की शुरुआत है? इसका सीधा और साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। ये गिरावट घबराहट का संकेत नहीं है। सारा विश्लेषण साफ तौर पर यही दिखाता है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। ये घबराने का नहीं, बल्कि योजना बनाने यानी प्लानिंग करने का एक अवसर हो सकता है। बाजार के उतार चढ़ाव को समझना और फिर अपनी रणनीति बनाना ही समझदारी है।